अस्सलामुअलैकुम। लेटेस्ट स्कॉलरशिप की जानिब से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको तैयारी करवा रहे हैं कि आपने एंटी टेस्ट पाक आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में जो तैयारी करनी है 100% प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। हम आपको जो 6 वीडियोज़ हैं हमारी दी गई, हम उसमें आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो ये जो वीडियो होगी ये मैथ्स टेस्ट से रिलेटेड होगी, जिसमें आपके पास मैथ्स के क्वेश्चन जो होंगे वो सॉल्व करवाए जाएंगे। तो ये पार्ट 3 होगा वीडियो का। अगर आप बाकी जो पार्ट हैं इस वीडियो के देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के जो टेस्ट हैं वो भी उसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आपका टेस्ट जो है वो 100% तैयारी हो सके और उसको आप अच्छे से क्लियर कर लें। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताता चलूँ जो कि पेपर पैटर्न से रिलेटेड है। इसमें पेपर पैटर्न कैसे हो सकता है कि पहले टेस्ट आपका होगा वर्बल एंड नॉन वर्बल एक साथ आएंगे, जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और उसको 25 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना होगा। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद दूसरा टेस्ट आएगा जो कि एकेडमिक टेस्ट होगा। इसके अंदर मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश ये सब एक साथ ही होंगे, अटैच्ड होंगे, और इसमें 80 क्वेश्चन होंगे जिसको 30 मिनट्स में आपने कंप्लीट करना होगा। तो आपके पास पेपर पैटर्न चेंज भी हो सकता है, जो कि पुराना पेपर पैटर्न था। इसके अंदर क्या होता था कि वर्बल, नॉन वर्बल टेस्ट एक साथ ही होते थे। 75 क्वेश्चन विद 25 एंड 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने होते थे। उसके बाद एकेडमिक जो मैथ टेस्ट था वो होता था, उसमें 25 क्वेश्चंस 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होते हैं। उसके बाद फिजिक्स का टेस्ट जो कि 25 क्वेश्चन एंड 15 मिनट्स में कंप्लीट करने होंगे। उसके बाद एकेडमिक इंग्लिश टेस्ट जिसमें 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते थे और 25 मिनट में उसको कंप्लीट करने होते थे। या अभी भी यही आपके पास पेपर पैटर्न हो सकता है। तो आप इन दोनों पेपर पैटर्न को ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। आपके पास जो बुक होगी, जो तैयारी करने के लिए बुक होगी, वो एयरमैन गाइड के नाम से बुक है। आप जो करीबी बुक शॉप है वहाँ से ले सकते हैं और वहाँ से इससे अच्छी तैयारी हो सकती है आपकी। अब हम चलते हैं मैथ के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है साइन जो है वो साइन किसके बराबर होता है। बेसिकली साइन एक एंगल है। यहाँ पे सिर्फ साइन और ये ऐसे एंगल भी लिखा हो सकता था, ठीक है। साइन एंगल इक्वल टू किसके बराबर होता है। बेसिकली साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो बराबर होता है कोसेक के, क्योंकि साइन बराबर होता है, साइन एंगल बराबर होता है 1/, कोसेक, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी पार्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट में चलते हैं। इसमें लिखा हुआ है एन एंगल इज़ कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़, जो इसके अंदर आंसर होगा क्या हो सकता है, ठीक है। एन एंगल इज़ कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल, वो एंगल जिसका एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल हो उसमें उसको क्या कहते हैं। बोथ एज गिवन इन ए एंड बी हो सकता है जो मेरे ख्याल से, क्योंकि इट इज़ सप्लीमेंट्री टू द इंटीरियर एंगल, इट इज़ एडजेसेंट टू द इंटीरियर एंगल। तो आपके पास जो सी पार्ट होगा वो आंसर होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें कि इसमें लिखा हुआ है द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ 40 डिग्री, द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पेंडिंग मेजर आर्क मैयर। इसमें आपके पास क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि द सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क, सेंट्रल एंगल जो है माइनर आर्क का, यहाँ पे इसका जो सेंट्रल एंगल है वो 40 हो। द एंगल इज सबटेंडेड बाय द करस्पेंडिंग मेजर आर्क मेजरमेंट, तो इसकी जो मेजरमेंट होगी वो कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ पे तकरीबन 80 डिग्री बनेगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मैथ्स टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखा है नोटेशन ऑफ हाफ लाइन इज़, जो हाफ लाइन होती है आपकी उसकी नोटेशन क्या होगी। हाफ लाइन की नोटेशन इन दोनों में से कोई सी हो सकती है। अब लेकिन नॉर्मली अगर हम डायरेक्शन की तरफ बात करते हैं तो हम हमेशा राइट साइड की तरफ देखते हैं, लिखते हैं। तो ये आपका ये वाला सी पार्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जो कि है एक डेफिनेशन से क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली 2 साइड्स आर पैरेलल, वो क्वाड्रिलेटर जिसकी मतलब ऐसे 2 साइड पैरेलल हो, ठीक है, और कोई सी 2 साइड पैरेलल ऐसे, तो वो कौन सा होगा। इसके अंदर आपके पास आंसर क्या हो सकता है। रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगल तो ये इसमें दोनों साइड होती हैं। रोम्बस भी ये होता है, इसमें चारों साइड होती हैं, और बाकी बचते हैं ट्रेपोजाइड। तो आपके पास इसका आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों, इसके क्वेश्चन कुछ और भी मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसमें सेट ए और सेट बी, अच्छा ये जो है उर्दू में भी लिखे होंगे, लेकिन आपके पास जो पेपर आएगा उसके अंदर उर्दू में नहीं लिखे होंगे, उसमें सिर्फ इंग्लिश में लिखे होंगे। तो द यूनियन ऑफ अ सेट ए एंड बी इज़ एक्सप्रेस्ड एज, यूनियन आपको पता होता है कि यूनियन का साइन ये होता है। अगर ए और बी का सेट का यूनियन हो तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर बी पार्ट होगा। पार्ट 2 में है इफ़ बी इज़ अ रियल नंबर द पॉइंट ओ बी लाइज, अगर बी एक रियल नंबर है, जो कि रियल और इमेजरी नंबर होते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सिस होता है ये पहला हमेशा एक्स होता है, ये वाई होता है। तो वाई इसका मतलब है बी के रिलेटेड है। तो लाइज कहाँ पे होगा,
ये पता नहीं अजीब सा कुछ नज़र नहीं आ रहा, लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा। इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि जो बी है वाई, इसका मतलब वाई की कुछ वैल्यू है लेकिन ज़ीरो की एक्स है वो कुछ नहीं है, एक्स ज़ीरो होगा, तो इसका आंसर होगा बी। तो दोस्तों उसके बाद जो नंबर 3 है क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ इफ़ एक्स इक्वल टू 2√3 देन एक्स प्लस 1/x, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो x की अगर ये वैल्यू है तो 1/x की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू 1/x की वैल्यू हो जाएगी ऐसे 1/2 प्लस √3, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी। तो ये यहाँ पे मैंने जो वो आपके पास दिए नहीं हुए, तो यहाँ पे इसका आंसर यही होगा। बेसिकली इसको नेक्स्ट चलते हैं उसके बाद। अच्छा यहाँ पे इसको दोबारा सॉल्व किए करते हैं हम, क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है। अच्छा ये था, तो इसके बाद इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर दोस्तों अच्छा x प्लस 1/x जो है वो कंजुगेट होता है, x बेसिकली x प्लस 1/x, ठीक हो गया। x जो है वो 2 यहाँ पे लिख देता हूँ 2√3 है, तो ये प्लस हो जाएगा 1/2√3, ठीक है, 1 से हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4 और 2√3, क्योंकि ये 2 दफ़ा तो ये 4√3 होगा और ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा और नीचे 2√3 बचेगा, इसके साथ +1 भी आएगा और ये 4 + 4 8 हो जाएंगे, 8 + 4√3 और नीचे ऐसे ही आएगा। तो इन दोनों को आप जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 8 + 4√3 आएगा, नीचे 2√3 आएगा, तो इसका आंसर जो बनेगा आपका वो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर बनेगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे सब क्लियर हो सके। क्योंकि आगे अच्छा सेकंड क्वेश्चन आप रीड आउट करें, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि आपके पास जो 2 है उसकी पावर -6 है और उसके पावर फिर जो है वो +2 है। इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है पावर जो होती है इससे मल्टीप्लाई होती है, अंदर से 2 6 से 12 होगा, लेकिन तो इसका मतलब है जो 2 की पावर होगी 12 होगी लेकिन नेगेटिव में, तो इसका आंसर ये होना चाहिए। उसके बाद इफ़ n = 1 देन x की n क्या होगा, अगर n 1 है तो x n क्या होना चाहिए। x अच्छा वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर जब 1 होती है तो उसका आंसर आपके पास सेम ही आता है, तो यहाँ पे x ही रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो इफ़ x फ्रॉम x + b = 0, x + b = 0 एक इक्वेशन है, उसमें अगर x जो है एलिमिनेट x फ्रॉम x + b 0, यहाँ से अगर x निकालें और x c से निकालें तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या बननी चाहिए वो आपने यहाँ पे बतानी है। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर जो क्योंकि x यहाँ से निकाल दें x यहाँ से निकाल दें तो b = c बनता है, तो ये इसका आंसर होगा। वैल्यू ऑफ e का आंसर आपके पास क्या होना चाहिए। एक कैलकुलेटर में e एक नंबर होता है जो ln का जो है वो रेसिप्रोकल होता है, तो इसका आंसर 2.71 होता है, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओके, इफ़ n = a × 10m देन 10 log x, इसका एक फार्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा। तो इसका अंदर जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, आप इसको देखेंगे लोगरिथम वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद मैथ्स टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 9 है, log 10 = हमेशा जो आपके पास log 10 होता है वो 1 ही रहता है, ठीक है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज इज 6 देन इट्स वेरिएशन इज़ व्हाट, इसका आंसर आपको देखना पड़ेगा। 20 है, 30 है, 15 है, 20 है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6 है तो इसका आंसर है क्या होगा। इसका आंसर स्टैंडर्ड डेविएशन का आपके पास अगर फार्मूला है तो उसमें ठीक है, नहीं तो आपके पास इसका आंसर 20 होगा। आपके पास फार्मूला होगा, उसमें आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसके बाद द सम ऑफ 10 आइटम्स इज़ 0, इट्स मीन इज़ व्हाट। द सम ऑफ अगर जो 10 आइटम्स हैं उसका आंसर जो 0 होगा, ठीक है, तो जो इसका मीन होगा, मीन क्या होना चाहिए, तो मीन इसका अपोजिट होता है हमेशा, -10 होगा। नहीं, -10 नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि इसका जो सम है वो 0 है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यूज़ भी सारे 0 ही होंगी, तो इसका आंसर 0 होगा, सी पार्ट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, इफ़ डैश पॉइंट लाई ऑन अ प्लेन देन द होल लाइन इज लाइज ऑन द वर्ड प्लेन। तो इसके अंदर आपके पास देखना है कि ये जो
कौन से लाई करेगा, क्योंकि प्लेन जो होते हैं हमेशा 2 प्लेन होते हैं, ज़्यादा तो होते ही नहीं है, हम 3D पढ़ते ही नहीं है मैट्रिक तक, तो इसके जो आंसर होगा वो 2 प्लेन होगा, एक एक्सिस होगा एक वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक है। तो उसके बाद अरे हैज़ डैश एंड पॉइंट्स, रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं, उसका रे जो होता है उसका हमेशा 1 पॉइंट होता है, ठीक है, मतलब एक साइड में एरो होता है। उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी इज़ राइट एंगल एंड ए सी इज़ दिस, मतलब इसकी वैल्यूज़ दी में, देन एम ए बी सी इक्वल टू क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी ट्राइंगल की क्या वैल्यू होती हैं। तो क्योंकि ये MC3 अगर इसका एंगल देखें तो ये ऐसे जो बनता है यहाँ पे √3 है, ए सी इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी सी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि ए सी जो है वो इक्वल टू बी सी के 3 टाइम्स बराबर है, तो ये हमेशा यहाँ पे 60 डिग्री बनता है, क्योंकि जो साइन 60 होता है अगर आप साइन 60 निकालेंगे वो √3 के बनता है, या फिर cos 60 √3 के बराबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस मेजर ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज डैश, देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड इज व्हाट। तो ये आपने इसका आंसर देखना क्या होगा, द डिफरेंस मेजर ऑफ 2 साइड्स स्मॉलर देन द मेजर ऑफ द थर्ड साइड। हाँ, जो ये ट्राइंगल होता है, ठीक है, ऐसे, तो कह रहे हैं इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इसके से स्मॉलर होगा, मतलब अगर ये 10 है ये 9 है, तो इन दोनों को अगर माइनस करो तो वो इसके आंसर से छोटा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल की साइडें इतनी छोटी नहीं होती, तो ये आपके पास ही बनेगा। उसके बाद डायमीटर इज़ ऑलवेज वट, मतलब टाइम्स रेडियस, तो डायमीटर हमेशा 2 रेडियस के बराबर होता है, क्योंकि ये सर्किल होता है, ये पूरा डायमीटर है, तो और ये हाफ जो है वो सर्किल रेडियस है, ये सर्किल 2 सर्किल, तो ये 2r के बराबर होता है, D = 2r, तो इसका आंसर ये होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि द कॉमन पॉइंट बिटवीन सर्कल एंड टेंजेंट इज़ कॉल्ड, वो कॉमन पॉइंट सर्कल और टेंजेंट के बीच में जो आता है वो क्या होगा, ऐसे जो होता है ये, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर ये होगा, इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, इट्स आंसर क्या होगा। ओके, यहाँ पे मैंने आंसर नहीं दिया, तो इसका आंसर जो बेसिकली होगा वो इफ़ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो कॉर्ड क्या होता है ये इसके रेडियस का सर्कुलर होता है, परपेंडिकुलर होगा, तो उसका आंसर क्या होगा, उसको कहते हैं बाइसेक्ट, तो इसका आंसर जो होगा वो बाइसेक्ट होगा, बाइसेक्ट, ठीक है। तो एक्स्ट्रा थिंग्स जो कि आपको यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, ये तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे आपने जो अपनी मैथ की बुक की जो डेफिनेशन है, जो होती हैं छोटी सेट्स की डेफिनेशन हो गई या इस तरह की डेफिनेशन वो आपने सारी याद करनी है। लर्न ऑल फार्मूलाज जो हैं वो आपके जो मतलब याद हो सकते हैं, छोटे फार्मूलाज आप वो याद करें। ओवरव्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अगर आपके पास हैं, न्यूमेरिकल जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको आप ओवरव्यू करें वो किस तरह की होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी जो वीडियो मैथ्स के टेस्ट से रिलेटेड जिसकी हम आपको तैयारी करवा रहे थे। अगर आपको बाकी टेस्ट जैसे कि वर्बल, नॉन वर्बल, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश के टेस्ट की भी तैयारी करनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ पे उसको लिंक ओपन करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के से रिलेटेड जो है वो अपडेट मिल सके। जॉब से और स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी अपडेट आपको मुहैया की जाएंगी। तो हमें दीजिए इजाज़त, जज़ाकल्लाह।